Assalamu alaikum students. Today I will discuss Mesopotamian civilizations. We start from page 10. Let's start. The word Mesopotamia comes from Greek word meaning land between the rivers the Tigris and Euphrates. मेसोपोटामिया का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है दरियाओं के दरमियान ज़मीन, और दरिया कौन से हैं? दजला और फरात. लोअर मेसोपोटामिया इज़ लोकेटेड इन मॉडर्न डे इराक. जो लोअर मेसोपोटामिया है वो जदीद दौर के इराक़ में वाक़या है, यानी कि अभी जो जदीद इराक़ है वहाँ पे वाक़या है. वेयर एज अपर मेसोपोटामिया इज़ लोकेटेड इन सीरिया एंड टर्की दैट फॉर्म्स अ फर्टाइल क्रीसेंट, a crescent shaped area of land in the Middle East with flat mud plains and fertile soil. जबकि अपर मेसोपोटामिया शाम और तुर्की में वाक़या है जो ज़रख़ेज़ क्रीसेंट बनाता है, जो मिडल ईस्ट में ज़मीन का हिलाल की शक्ल का यानी कि क्रीसेंट शेप का इलाका है जिसमें चिपटी मट्टी के मैदान हैं और ज़रख़ेज़ मट्टी है. Some of the major Mesopotamian civilizations as shown on the map include Sumerian, Assyrian, Akkadian and Babylonian civilizations. ये कुछ civilizations के नाम हैं जो कि मेसोपोटामिया की बड़ी सिविलाइजेशंस हैं. नाउ फैक्ट्स टू नो, जानने के लिए हक़ाइक़. फर्टाइल क्रीसेंट वाज यूनिक अमंग एंशिएंट सिविलाइजेशंस. इट वाज रिगार्डेड एज द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, राइटिंग, ट्रेड, साइंस, हिस्ट्री and organized religion. The religion was first settled around 10,000 BC. अब जो फर्टाइल क्रीसेंट था, ज़रख़ेज़ क्रीसेंट था, वो एंशिएंट सिविलाइजेशन में बहुत मुनफरिद था या यूनिक था. इससे ज़राअत, तहरीर यानी कि राइटिंग, फिर तिजारत, साइंस, तारीख़ और मुनज़्ज़म मज़हब का माख़ज़ समझा जाता था, और ये ख़ित्ता सबसे पहले 10,000 कबल मसीह में आबाद हुआ. फैक्ट्स टू नो, मेसोपोटामिया networkers learned to make bronze by mixing copper and tin. Metal was smelted at extremely high temperature and was poured into the modules to create various items such as tools, weapons and sculptures. मेसोपोटामिया के धाती काम करने वालों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांसी बनाना सीखा और धात को इंतहाई हाई टेम्परेचर पर पिघलाकर मुख्तलिफ अशिया जैसे कि औजार, हथियार और मुजस्मे बनाने के लिए सांचों में ढाला जाता था. नाउ मूव ऑन पेज 12. द स्यूमर वैली सिविलाइजेशन. The Sumer Valley civilization is the world's oldest known ancient civilization that flourished 6,000 years ago in the fertile crescent of Mesopotamia. जी, सुमेरियन सिविलाइजेशन की तहज़ीब दुनिया की सबसे कदीम मारूफ कदीम तहज़ीब है, यानी बहुत ही मशहूर तहज़ीब है जो कि 6,000 साल पहले मेसोपोटामिया की ज़रख़ेज़ क्रीसेंट में परवान चढ़ी. The heartland of Sumer developed between the Tigris and Euphrates river. दजला और फरात की नदियों में, ठीक है, दजला और फरात की नदियों में, ये दरियाओं में, इनके दरमियान में स्यूमर का मरकज़ जो है वो तैयार हुआ. The Sumerians are regarded as the founder of civilization. सुमेरियन को तहज़ीब का बानी समझा जाता है. Around 5,000 years ago, Sumerian villages grew so large that they became cities. तकरीबन 5,000 साल पहले सुमेरियन गांव इतने बड़े हुए कि वो शहर बन गए. Sumerians were primarily farmers who constructed drains and irrigation channels to enhance agriculture. सुमेरियन थे वो बुनियादी तौर पर किसान थे जिन्होंने ज़राअत को बढ़ाने के लिए नाले और आबपाशी के रास्ते बनाए. The geographical area of Sumer Valley and the various empires that ruled Mesopotamia are depicted on the map. कि वादी स्यूमर का जो जोग्राफियाई इलाका और मेसोपोटामिया पर हुकूमत करने वाली मुख्तलिफ जो सल्तनतें थीं उनको नक्शे पर दिखाया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ हायरार्की. दिस इज़ द सिस्टम ऑफ हायरार्की यानी कि दर्जा बंदी का निज़ाम. The Sumerians were leaders
gained prominence and eventually became rulers. جو سمیرین جنگی لیڈروں نے اہمیت حاصل کی اور بالآخر حکمران بن گئے. A social hierarchy was created اور سوشل ہیرارکی جو ہے وہ تشکیل پائی. The ruling family, high-level priests and top officials held the highest position in the society. کہ حکمران خاندان اعلیٰ سطحی پادری، پریسٹ کا مطلب ہے پادری، اور اعلیٰ حکام معاشرے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے. The second level of hierarchy consisted of government officials and priests. اور جو درجہ بندی کا دوسرا درجہ تھا سرکاری اہلکاروں اور پادریوں پر مشتمل تھا. The third tier includes scribes, merchants and artisans. اور جو تیسرا درجہ تھا اس میں کاتب، تاجر اور کاریگر شامل تھے. The farmers and slaves made up the lowest rank in this hierarchy. اور کسانوں اور غلاموں نے اس درجہ بندی میں سب سے کم درجہ حاصل کیا، یعنی کہ وہ لوسٹ اسٹیج پر تھے. Now move on page 13, discoveries and inventions. کہ دریافتیں اور ایجادات کیا ہوئی تھیں اس ٹائم میں. Among the remains of Sumer, archaeologists have discovered agricultural and hand tools made of stone and bronze. کہ سیمر کی باقیات میں سے ماہرین آثار قدیمہ نے، آرکیولوجسٹ کہتے ہیں ماہرین آثار قدیمہ کو، انہوں نے پتھر اور کانسی سے بنے زرعی اور ہاتھ کے اوزار دریافت کیے. These include hoes, knives, adzes, as well as clay artifacts such as sickles, bricks, painted pottery, and porcelains that are still in use today. ہاں جی، ان میں سے کدال، چاقو، ایڈزز کے ساتھ ساتھ مٹی کے نمونے جیسے درانتی، اینٹیں، پینٹ شدہ مٹی کے برتن اور چینی مٹی کے برتن جو ہیں وہ شامل ہیں. The earliest form of writing, cuneiform, was invented by the Sumerians. رائٹنگ کی ابتدائی شکل یعنی تحریر کی ابتدائی شکل کیونیفارم سمیرین نے ہی ایجاد کی تھی. The discovery of seals demonstrates that Sumerian trades with ancient Egypt and the Indus Valley civilizations. مہروں کی دریافت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سمیرین سویلائزیشن مصر اور وادی سندھ کی تہذیبوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے، یہ ان کی مہروں سے ثابت ہوتا تھا. Now move on page 14. Status of women in Sumerian civilization. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمیرین سویلائزیشن میں خواتین کی کیا حیثیت تھی. The Sumerian women had degree of independence and respect. کہ سمیرین خواتین کو کچھ حد تک آزادی اور عزت حاصل تھی. Many women performed household responsibilities whereas men were regarded as the family's head. بہت سی خواتین کو گھریلو ذمہ داریاں ان پر عائد تھیں جبکہ مردوں کو خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا تھا. Women enjoyed many rights in society as a result of their religious beliefs in tradition. کہ خواتین کو ان کے مذہبی عقائد اور روایات کے نتیجے میں معاشرے میں بہت سے حقوق حاصل تھے. Women served as priestesses and some were so powerful that they could buy and sell property, slaves, run business and perform religious ceremonies. جی، عورتیں پادریوں کے طور پر کام کرتی تھیں اور کچھ اتنی پاورفل تھیں، طاقتور تھیں کہ وہ جائیداد کی خرید و فروخت، غلام کی خرید و فروخت، کاروبار چلا سکتی تھیں اور مذہبی رسومات ادا کر سکتی تھیں. نیکسٹ پوائنٹ از بیبلونین امپائر. The Babylonian civilization was amongst the first empire builders who rose the ancient Mesopotamia. یعنی کہ بیبلونین سویلائزیشن میسوپوٹیمیا میں ابھرنے والی پہلی سلطنت بنانے والوں میں سے شامل تھی. بیبلونین cities were built along the Euphrates River. کہ بیبلونین سویلائزیشن کے شہر دریائے فرات کے کنارے پر بنائے گئے تھے. In 1792 BC, Hammurabi became the first king of Babylon. کہ 1792 BC میں ہیموربی بیبلونین کا پہلا بادشاہ بنا.
Under Hammurabi rule, Babylon developed as the cradle of learning and culture and grew into a powerful city by by erecting magnificent and lavish buildings, royal palaces with compound gardens, cemeteries and ziggurats. यानी किंग हमूरबी के दौरे हुकूमत में बाबुलन ने इल्म और सकाफ़त में काफ़ी तरक्की की और शानदार और आलीशान इमारतें, शाही महल्लात के साथ साथ उसके साथ साथ बागात, कब्रिस्तान और ज़िगुरट्स तामीर करके एक ताकतवर शहर में इजाफ़ा किया. In cities like Ur, residential areas were made up of ordinary houses on winding streets dotted with elite housing, shops and shrines. और जैसे शहरों में रिहायशी इलाके आम से बने हुए थे, घूमती हुई सड़कों पर मकानात जिनमें अशरफिया की रिहाइश, दुकानें और मज़ारात शामिल हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ज़िगुरैट इज़ अ pyramidal terraced temple tower that was architecturally and religiously significant in the main cities of Mesopotamia. Question can be asked about ziggurat के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. यानी ज़िगुरैट हराम की छत वाला एक मंदिर का टावर है जो मेसोपोटामिया के अहम शहरों में तामीराती और मजहबी लिहाज से अहम था. नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबुलन. कि बेबुलन के हैंग करते हुए गार्डन्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबुलन वर रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड. बेबुलन के हैंगिंग गार्डन्स जो हैं वो कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा जो है वो समझा जाता है. सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट असीरियन किंग सेनेचरिब बिल्ड द हैंगिंग गार्डन्स इन निनेवा. कुछ मौरखीन का ख्याल है कि असीरियन के बादशाह सेनेचरिब ने निनेवा में दी हैंगिंग गार्डन तामीर किया. अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. किंग सेनेचरिब कॉल्ड इट वंडर फॉर ऑल पीपल. किंग सेनेचरिब ने तमाम लोगों के लिए इसे हैरत कहा है. द गार्डन वॉज वेल नाउन फॉर इट्स फ्रूट ऑर्चर्ड्स, पाइन ट्रीज, रोजवुड, ऑलिव ट्रीज, ओक्स एंड ग्रेप वाइन्स. ये बागात अपने फलों की वजह से और दीवार के दरख्तों, गुलाब की लकड़ी, जैतून के दरख्त और अंगूर की बेलों के लिए मशहूर थे. नाउ मूव ऑन पेज 15. कोड ऑफ हमूरबी. जो बादशाह था उसका कोड क्या था? द सिटी स्टेट्स इन बेबुलन हैड देयर ओन लॉज. बेबुलन शहर की रियासतों के अपने कवानीन थे. द मोस्ट वेल नाउन इज़ हैमूरबी कोड. इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो हैमूरबी का कोड था, कानून था. दैट कंसिस्टेड ऑफ रिटन लीगल कोड्स inscribed in cuneiform script on the stone tablet. The Hammurabi Code stated. अब जो हैमूरबी का ज़ाब्ता या कानून था वो पत्थर की तख्ती पर क्यूनिफॉर्म रस्मुल ख़त में लिखा हुआ था और इसमें कौन से रूल्स थे देखते हैं. द स्ट्रॉन्ग शुड नॉट हार्म द वीक. के जो ताकतवर है वो किसी कमज़ोर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. डेवलप द रूल ऑफ मोरालिटी इन द कंट्री. कि मुल्क में अखलाकियात की हुक्मरानी को फ़रोग़ दिया जाए. नंबर 3, पनिश द विकेड एंड इवल डूअर्स. कि जो बदकार हैं उनको सज़ाएं दी जाएं. हैमूरबी कोड स्ट्रेंथेंड द कंसेप्ट दैट गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल compensate the victims. After the death of Hammurabi, laws were not fairly applied to all citizens because poor people received harsher punishments than the wealthy and powerful. बादशाह हम्मुरबी के मौत के बाद कवानीन तमाम शहरों पर मुनसिफाना तौर पर लागू नहीं हुए थे क्योंकि गरीब लोगों को अमीर और ताकतवर के मुकाबले में सख्त सज़ाएं मिलती थीं. This was one of the major reason for the decline of Babylonian civilization. ये बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह थी. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.